अगर आज तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा टैलेंट होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे, अगर तुम जानते हो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो लेकिन फिर भी वहीं के वहीं अटके हो, तो इसकी सबसे कड़वी वजह एक ही है, डिसिप्लिन की कमी। दुनिया टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से चलती है, क्योंकि टैलेंट सिर्फ शुरुआत करवाता है लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो रोज अपने मन के खिलाफ भी काम करता है। मोटिवेशन इसीलिए धोखा देता है क्योंकि वह मूड पर चलता है, कभी आएगा कभी नहीं, और जिस दिन मोटिवेशन नहीं आया उस दिन ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि डिसिप्लिन कहता है कि चाहे मन करे या नहीं, काम तो होगा। बिना डिसिप्लिन के सपने बस दिमाग में घूमते रहते हैं, वे प्लान नहीं बनते, एक्शन नहीं लेते और धीरे धीरे सोच बनकर दम तोड़ देते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी यह कहते रह जाते हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल था, लेकिन दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, इंटेंशन नहीं। एवरेज लाइफ और डिसिप्लिन्ड लाइफ का फर्क बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। एवरेज इंसान वही करता है जो आसान लगता है, जो आज अच्छा फील कराए, जबकि डिसिप्लिन्ड इंसान वह करता है जो सही है, भले ही वह आज दर्द दे। एवरेज लोग कंफर्ट चुनते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग ग्रोथ, एवरेज लोग बहाने ढूंढते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग जिम्मेदारी। और समय के साथ यही छोटे छोटे फर्क इतने बड़े गैप में बदल जाते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी से खुश होता है और दूसरा सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश मैंने तब खुद को कंट्रोल किया होता। डिसिप्लिन को ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन मन करेगा उसी दिन काम करेंगे, जिस दिन मूड होगा उसी दिन मेहनत करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि डिसिप्लिन का मूड या मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं होता। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है, जबकि डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो रोज चलता है, चाहे अंदर से मन करे या नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय एक्साइटेड रहो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सही काम को उस वक्त भी करो जब तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो। सक्सेसफुल लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग के बहानों को सुनने की बजाय अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। वे यह नहीं पूछते कि आज फील हो रहा है या नहीं, वे बस पूछते हैं कि आज क्या करना जरूरी है। उनके लिए डिसिप्लिन कोई सजा नहीं बल्कि फ्रीडम है, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तभी तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हो। सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब खुद को रोकना नहीं बल्कि खुद को सही दिशा में चलाना है। मतलब जब फोन स्क्रॉल करने का मन करे तब काम करना, जब सोने का मन करे तब उठना, और जब छोड़ देने का मन करे तब टिके रहना। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे एक ऐसी पहचान बनाती हैं जहां तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम अपने कंफर्ट के गुलाम नहीं हो बल्कि अपने फैसलों के मालिक हो। और यही डिसिप्लिन तुम्हें एवरेज लाइफ से उठाकर एक स्ट्रांग, कंट्रोल्ड और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। असल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग से होती है, क्योंकि दिमाग का पहला काम तुम्हें सेफ रखना है, ग्रो कराना नहीं। कंफर्ट जोन दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेता है कि जो चीज आसान, जानी पहचानी और बिना मेहनत वाली होती है, दिमाग उसी को सही साबित करने लगता है, भले ही वही चीज तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हो। प्रोक्रास्टिनेशन कोई आलस नहीं बल्कि दिमाग की एक चाल है जिसमें वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि अभी नहीं, बाद में करना ज्यादा बेहतर रहेगा, जबकि सच्चाई यह है कि बाद में कभी आता ही नहीं। कल करूंगा माइंडसेट सुनने में मासूम लगता है, लेकिन यही एक लाइन सालों की लाइफ बर्बाद कर देती है, क्योंकि हर कल अगले कल में बदलता रहता है और एक दिन अचानक एहसास होता है कि बहुत समय निकल गया। दिमाग तुम्हें यह भी यकीन दिलाता है कि अभी बहुत टाइम है, अभी रिलैक्स कर लो, अभी थोड़ी एंजॉयमेंट जरूरी है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि यही छोटी छोटी देरी मिलकर बड़े पछतावे बन जाती हैं। डिसिप्लिन इसलिए पेनफुल लगता है क्योंकि वह दिमाग के नेचुरल पैटर्न के खिलाफ जाता है। वह तुम्हें कंफर्ट से बाहर खींचता है और दिमाग को यह बिल्कुल पसंद नहीं। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, जब बिना मन के काम करते हो, जब आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हो, तब दिमाग अलार्म बजाता है और दर्द महसूस कराता है ताकि तुम रुक जाओ। लेकिन यही दर्द इस बात का सबूत है कि तुम ग्रो कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान कभी पेन महसूस नहीं करता वह कभी लिमिट भी क्रॉस नहीं करता। असल में तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन तब बनते हो जब तुम हर बार दिमाग की सुन लेते हो, लेकिन जिस दिन तुमने समझ लिया कि दिमाग को फॉलो नहीं ट्रेन करना होता है, उसी दिन से डिसिप्लिन की असली शुरुआत होती है और लाइफ धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आने लगती है। डिसिप्लिन का सबसे पावरफुल गोल्डन रूल बेहद सीधा है, जब मन न करे तभी करना है, क्योंकि असली ग्रोथ उसी पल छुपी होती है जब तुम अंदर से ना सुन रहे होते हो। ज्यादातर लोग अपने इमोशन के हिसाब से एक्शन लेते हैं। अगर फील अच्छा है तो काम करेंगे, अगर मूड खराब है तो छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं वे इमोशन के खिलाफ जाकर एक्शन लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इमोशन बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक्शन से आता है।
जब सुबह अलार्म बजे और उठने का मन न करे, वही असली टेस्ट है। जब पढ़ाई या काम भारी लगे और दिमाग बहाना बनाए, वही असली मौका है खुद को फोर्स करने का। विनर्स और लूजर्स के बीच फर्क टैलेंट या किस्मत का नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों का है जहां एक इंसान कंफर्ट चुनता है और दूसरा करेक्ट एक्शन। लूजर कहता है आज नहीं, विनर कहता है अभी, और यही माइक्रो डिसीजन समय के साथ मैसिव रिजल्ट बन जाते हैं। याद रखो, जो दर्द तुम आज महसूस करते हो वह टेम्पररी होता है। थोड़ी थकान, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी असुविधा, लेकिन अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनते रहे तो जो पछतावा मिलेगा वह परमानेंट होगा। टेम्पररी पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, जबकि परमानेंट रिग्रेट अंदर से तोड़ देता है। इसलिए खुद को फोर्स करना सजा नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि हर बार जब तुम मन के खिलाफ सही काम करते हो, तुम अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो और धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हो जो हालात से नहीं, अपने फैसलों से चलता है। डिसिप्लिन हमेशा बड़े बड़े रूल्स से नहीं, छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, और यही स्मॉल हैबिट्स धीरे धीरे पूरी लाइफ पलट देती हैं। मॉर्निंग रूटीन इसकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि जिस तरह तुम दिन की शुरुआत करते हो वही पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। अगर सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल किया तो दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है, लेकिन अगर सुबह उठकर पानी पिया, थोड़ा मूवमेंट किया, अपने गोल्स याद किए, तो तुम दिन को कंट्रोल करने लगते हो। फोन, स्लीप और फूड में डिसिप्लिन साधारण लग सकता है, पर यही तीन चीजें तुम्हारी एनर्जी, फोकस और विल पावर तय करती हैं। देर रात तक स्क्रीन, अनहेल्दी खाना और अनफिक्स्ड स्लीप शेड्यूल धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को वीक बना देते हैं, जबकि सही स्लीप, क्लीन फूड और लिमिटेड स्क्रीन टाइम तुम्हें अंदर से स्ट्रांग करते हैं। यही 1% डेली इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें एक ही दिन में सब बदलने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा फोकस, कल एक गलत आदत कम, परसों एक सही एक्शन ज्यादा, और महीनों बाद यही छोटे बदलाव एक नया वर्जन बना देते हैं। स्मॉल हैबिट्स इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वे तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती हैं। जब तुम रोज समय पर उठते हो, तुम खुद को आलसी नहीं, डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखने लगते हो। जब तुम रोज अपना काम पूरा करते हो, तुम खुद को बहानेबाज नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति मानने लगते हो। आखिरकार हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, और अगर रोज के एक्शन कंट्रोल में आ गए तो लाइफ अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह इन छोटी छोटी, दिखने में मामूली लेकिन लगातार निभाई गई आदतों का रिजल्ट होती है। नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने सबसे बड़े झूठ को पकड़ लेता है, टाइम नहीं है। सच्चाई यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करता है और कोई बहानों के हिसाब से। हम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन घंटों फोन स्क्रॉल कर लेते हैं। हम कहते हैं मौका नहीं मिला, लेकिन कोशिश भी पूरी नहीं करते। असल में यह टाइम की नहीं, प्रायोरिटी की समस्या होती है, क्योंकि जिस काम को हम सच में जरूरी मानते हैं उसके लिए हम एनर्जी भी निकाल लेते हैं और वक्त भी। एनर्जी बनाम प्रायोरिटी का सच यही है कि जब गोल क्लियर नहीं होता तब छोटी सी थकान भी बड़ी लगती है, लेकिन जब लक्ष्य अंदर से जल रहा होता है तब वही इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देता है। एक्सक्यूजेस धीरे धीरे दिमाग को वीक बना देते हैं, क्योंकि हर बार जब तुम बहाना बनाकर बचते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि प्रेशर से भागना ठीक है, और बार बार ऐसा करने से विल पावर कमजोर होती जाती है। इसके उलट, जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या हालात के, तब तुम पावर अपने हाथ में ले लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब खुद से कहना कि रिजल्ट जैसा भी है, अब इसे बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। यही सोच इंसान को विक्टिम से लीडर बनाती है। जिस दिन तुमने बहानों की जगह एक्शन चुन लिया, उसी दिन से माइंड स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट कोई डायलॉग नहीं, बल्कि रोज लिया गया वह फैसला है जिसमें तुम अपने फ्यूचर को किसी और पर नहीं, खुद पर डिपेंड बनाते हो। डिसिप्लिन का एक डार्क साइड है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, और वह है पेन, क्योंकि डिसिप्लिन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अगर वह आसान लगे तो समझ लो कि तुम ग्रो नहीं कर रहे। हमारा दिमाग कंफर्ट, सेफ्टी और इंस्टेंट प्लेजर के लिए बना है, इसलिए जब भी तुम खुद को पुश करते हो, जल्दी उठने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, पढ़ाई या काम में फोकस करने के लिए, तो अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, और वही रेजिस्टेंस पेन जैसा महसूस होता है। ज्यादातर लोग इसी पेन से बचने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन सच यह है कि पेन दुश्मन नहीं, सिग्नल है कि तुम अपनी पुरानी लिमिट तोड़ रहे हो। पेन को अवॉइड करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। जब थकान हो तब खुद से कहना कि यही प्रोसेस है। जब मन भागे तब समझना कि यही ट्रेनिंग है। ग्रोथ और सफरिंग का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जो इंसान कभी असुविधा नहीं झेलता वह कभी स्ट्रांग भी नहीं बनता।
जिम में मसल्स तभी बनती हैं जब फाइबर टूटते हैं, उसी तरह कैरेक्टर तभी बनता है जब तुम मानसिक दबाव सहते हो। यह एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, पेन से डरने की बजाय उसे प्रोग्रेस का प्रूफ मानना। जब तुम यह मान लेते हो कि अनकंफर्ट ही नई पहचान की कीमत है, तब तुम हर कठिन पल को एक स्टेप अप समझने लगते हो। धीरे धीरे पेन तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है, और तुम वह इंसान बनते हो जो हालात आसान होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना लेता है कि मुश्किलें भी उसके सामने छोटी लगने लगती हैं। जिंदगी बदलने के लिए एक दिन की फायर नहीं, रोज की डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी कुछ समय के लिए जोश देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी रिजल्ट बनाती है। बहुत लोग एक दिन मोटिवेशन में आकर घंटों काम कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वही स्पीड गायब हो जाती है। यही इंटेंसिटी का जाल है। इसके उलट जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करता है, भले ही कम करे लेकिन लगातार करे, वही असली प्रोग्रेस करता है। ब्रेक्स आएंगे, फेलियर होगा, कभी कभी पूरा रूटीन टूट भी जाएगा, लेकिन असली गेम वहीं शुरू होता है जहां तुम कमबैक करते हो। एक खराब दिन का मतलब खराब लाइफ नहीं होता, पर अगर उस एक दिन को बहाना बना लिया तो वही पैटर्न बन जाता है। इसलिए चेन नेवर ब्रेक रूल इतना पावरफुल है। मतलब रोज कम से कम इतना करो कि तुम्हारी प्रोग्रेस की चेन बनी रहे। अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो 10 मिनट करो, लेकिन कनेक्शन मत तोड़ो। यही छोटे छोटे लगातार एक्शन मिलकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जहां तुम खुद को कंसिस्टेंट इंसान मानने लगते हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं है, वह बस रोज की दोहराई गई सही आदतों का कंपाउंड इफेक्ट है। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने पर समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही डिसिप्लिन इन्वेस्ट करने पर कैरेक्टर और रिजल्ट दोनों बढ़ते हैं। आखिर में जीत उसी की होती है जो स्पीड से नहीं, स्थिरता से खेलता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वह फोर्स है जो मामूली कोशिशों को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट में बदल देती है। डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का रिश्ता सीधा और गहरा है, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस बाहर की तारीफ से नहीं, अंदर के सेल्फ ट्रस्ट से बनता है, और सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो। जब तुम रोज तय समय पर उठते हो, अपना काम पूरा करते हो, एक्सरसाइज या स्टडी बिना बहाने के करते हो, तब तुम्हारा दिमाग रिकॉर्ड करता है कि यह इंसान अपनी बात का पक्का है, और धीरे धीरे अंदर एक शांत भरोसा पैदा होता है कि मैं जो तय करूंगा वह कर सकता हूं। इसके उलट जब तुम बार बार खुद से प्रॉमिस करके तोड़ देते हो, कल से शुरू करूंगा, आज आखिरी बार टाल रहा हूं, तो बाहर से भले सब ठीक लगे, लेकिन अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगती है, क्योंकि तुम्हारा ही दिमाग जानता है कि तुम अपनी बात पर खरे नहीं उतर रहे। यही टूटे हुए वादे कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। डिसिप्लिन इसलिए साइलेंट कॉन्फिडेंस बनाता है क्योंकि उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह सोशल मीडिया पोस्ट या बड़े दावों से नहीं, रोज के छोटे छोटे निभाए गए एक्शन से बनता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कठिन काम भी कर सकते हो, तब भीड़ में खड़े होकर बोलने से पहले ही तुम्हारे अंदर स्थिरता होती है। रिस्पेक्ट हमेशा खुद से शुरू होती है, क्योंकि अगर तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते, तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। जिस दिन तुमने खुद से किया हर वादा निभाना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी सोच में बदलाव दिखने लगता है, क्योंकि तब तुम हालात के भरोसे नहीं, अपने डिसिप्लिन के भरोसे जी रहे होते हो। और यही भरोसा असली, टिकाऊ और अटूट कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। दुनिया में ज्यादातर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग शुरुआत में बिल्कुल ऑर्डिनरी ही थे। फर्क बस इतना था कि उनकी डिसिप्लिन अनकॉमन थी। एक साधारण स्टूडेंट जो बार बार एवरेज नंबर लाता था, वही रोज तय समय पर पढ़ने बैठा, फोन दूर रखा, छोटे छोटे टारगेट पूरे किए, और सालों की कंसिस्टेंसी ने उसे टॉपर बना दिया। टैलेंट अचानक नहीं बढ़ा, आदतें बदल गईं। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का, जिसके पास न बड़े कॉन्टैक्ट थे न स्पेशल सपोर्ट, रोज सुबह उठकर स्किल सीखता रहा, जॉब के बाद भी प्रैक्टिस करता रहा, और धीरे धीरे वही स्किल उसकी पहचान बन गई। गेम टैलेंट ने नहीं, डेली रूटीन ने बदला। हमारे आसपास ऐसे इंडियन उदाहरण भरे पड़े हैं। कोई छोटे शहर से निकलकर कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, कोई जीरो से बिजनेस शुरू करके ब्रांड बना देता है। इनकी कहानी में एक चीज कॉमन मिलती है, इन्होंने बहाने नहीं, सिस्टम बनाया। इन्होंने मूड नहीं, टाइम टेबल फॉलो किया। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि मैं खास हूं इसलिए जीतूंगा, बल्कि यह तय किया कि मैं रोज वह करूंगा जो जीतने के लिए जरूरी है। यही लेसन हर रीडर अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए अलग दिमाग नहीं चाहिए, अलग आदतें चाहिए। तुम्हें परफेक्ट स्टार्ट नहीं चाहिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम आज से बस इतना तय कर लो कि चाहे हालात जैसे भी हों, रोज थोड़ा आगे बढ़ना है, तो समय तुम्हारे फेवर में काम करना शुरू कर देगा। आखिर में सफलता किसी एक बड़े मौके से नहीं आती, वह हजारों साधारण दिनों में लिए गए अनुशासित फैसलों का रिजल्ट होती है।
और वही फैसले एक आम इंसान को असाधारण बना देते हैं। अगर आज डिसिप्लिन नहीं आया तो 5 से 10 साल बाद की रियलिटी बहुत कड़वी हो सकती है, क्योंकि समय चुपचाप गुजरता रहता है और रिजल्ट जमा होते रहते हैं। सोचो, 5 साल बाद तुम वहीं खड़े हो जहां आज हो, वही अधूरे गोल, वही कल से शुरू करूंगा वाला पैटर्न, और आसपास के लोग आगे निकल चुके हों। तब सबसे ज्यादा दर्द किसी और की सफलता का नहीं, अपने ठहरे रहने का होगा। रिग्रेट का वेट बहुत भारी होता है, क्योंकि वह हर दिन यह याद दिलाता है कि मौका था, क्षमता थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का दर्द तुरंत महसूस नहीं होता, वह धीरे धीरे अंदर जमा होता है। एक एग्जाम जो सीरियसली नहीं दिया, एक स्किल जो सीख सकते थे पर टाल दी, एक आइडिया जिस पर काम नहीं किया, ये सब मिलकर भविष्य की तस्वीर बदल देते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, क्योंकि हर दिन एक इन्वेस्टमेंट है जो या तो ग्रोथ में लगेगा या पछतावे में। बीच का कोई ऑप्शन नहीं। आज का 1 घंटा जो तुमने टाल दिया, वही 5 साल बाद हजारों घंटों के फर्क में बदल सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन सच यह है कि टाइम बहुत है, तभी तक जब तक वह निकल नहीं जाता। इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है, सवाल यह है कि तुम आज क्या कर रहे हो। अगर आज भी डिसिप्लिन को इग्नोर किया तो भविष्य में सबसे मुश्किल चीज हालात नहीं होंगे, बल्कि आईने में खुद को देखना होगा, क्योंकि तब तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारी हार किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे अपने टाले गए फैसलों की वजह से हुई। यह वह मोमेंट है जहां तुम्हें मोटिवेशन नहीं, एक साफ डिसीजन लेना है, क्योंकि मोटिवेशन इंतजार करवाता है और डिसीजन शुरुआत करवा देता है। तुमने सब समझ लिया, डिसिप्लिन क्या है, बहाने कैसे काम करते हैं, समय कैसे निकलता है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुम आज खुद को फोर्स करोगे या फिर वही पुराना पैटर्न दोहराओगे। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट प्लान अक्सर टालने का नया तरीका बन जाता है। तुम्हें बस एक डिसिप्लिन्ड एक्शन चाहिए, छोटा लेकिन पक्का। आज का एक छोटा स्टेप, समय पर उठना, 30 मिनट बिना फोन के काम करना, एक पेंडिंग टास्क खत्म करना, यही वह स्पार्क है जो नई आइडेंटिटी की शुरुआत करता है। याद रखो, लाइफ कंट्रोल में तब आती है जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, और खुद को कंट्रोल करने का मतलब है मन के खिलाफ सही काम करना। यह तुम्हारा लास्ट चांस नहीं है क्योंकि मौके खत्म हो रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हर दिन जो टलता है वह आसान नहीं और मुश्किल बनता जाता है। जितनी देर करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी वापस ट्रैक पर आने में। इसलिए आज अभी इसी पल खुद से एक वादा करो कि चाहे जैसा भी फील हो तुम एक्शन लोगे। भविष्य का तुम्हारा वर्जन तुम्हें धन्यवाद देगा या कोसेगा, यह फैसला आज के इस मोमेंट में छुपा है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को एवरेज से ऊपर उठाना चाहते हो तो डिसिप्लिन को ऑप्शन नहीं, रूल बनाओ। और ऐसी ही पावरफुल बुक समरी और माइंडसेट शिफ्ट के लिए द बुकिश लाइफ को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुनते नहीं, बदलते हैं।